ट्रेन का सफर तो आपने बहुत बार किया होगा, पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रेन चलाने का सपना देखते होंगे। अगर ऐसा सपना आपका है तो आप बिल्कुल सही जगह है। जी हाँ, मई स्टार्ट हो चुका है और मई में आने वाली है रेलवे की एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती जिसका नाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि आप बनेंगे ट्रेन के पायलट। आइए जान लेते हैं क्या इसकी पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, ये भर्ती मई में ही आने वाली है, जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू रेलवे पहले ही अपडेट दे चुका है कि वो 2026 की पहली वैकेंसी जो कि आपके लिए होती है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी रिलीज करने जा रहा है। और ये वैकेंसी आप लोगों को दिखने वाली है अराउंड 11,127 वैकेंसीज, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। और इसके लिए आप लोगों को ये लेवल पे 2 में आता है। 19,900 आपको इनिशियल पे दिखाई जाती है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। अगर मैं पिछले सालों की वैकेंसीज के हिसाब से जो ज्वाइनिंग है 50-50 60-60 हजार की रेंज में अलाउंसेस के साथ जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपने वर्किंग आवर्स के बाद तो आपको पर आवर के हिसाब से और भी आप लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं। और अभी तो आपको पता है एट्थ पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में। इसका एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल है और ये एज क्राइटेरिया 1 जुलाई के हिसाब से देखा जाएगा। 1 जुलाई 2026 के हिसाब से आप लोगों को 18 से 30 साल के रेंज में होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो +5 का रिलैक्सेशन और OBC है तो +3 का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जान लेते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है, रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देन कमिंग टू पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आपका CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, CBAT होता है, DV होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 होता है, आप गूगल करके रेलवे का चेक भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नोटिफिकेशन रिलीज होगी 15 मई से आप लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15 मई से लेकर 14 जून तक, यानी 1 महीना मोटा मोटा आपके पास है, आप फॉर्म भर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। आगे चलते हैं, जो जो आप जानना चाहते हैं इस वैकेंसी पे कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो मैं बड़ी शॉर्ट में बता देती हूँ। आप यहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा, आराम से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इससे आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। आप लोगों के पास यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चलेगा। नाउ कमिंग टू क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप 10th प्लस ITI हो, आप 10th प्लस ITI हो। ठीक है, इन सब में से किसी के भी साथ। ठीक है, लाइक सिविल नहीं होता इसके अंदर, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पूरा रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपने 10th प्लस ITI कर रखी है इनमें से किसी से भी तो आप लोग एलिजिबल हैं। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रुको रुको आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है। जी हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर देती हूँ। ये और का मतलब है अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है। यहाँ देख लीजिएगा, पहला तो कंडीशन हो गया कि आप 10th प्लस ITI हो, जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है उनमें से किसी के भी साथ। नाउ सेकंड पॉइंट आप लोगों को विजुअल होगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसे देख पाए। आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है किस किस में, 3 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है, 10th प्लस डिप्लोमा आपने कर रखा है। अगर कौन सी फील्ड में, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से हैं आप, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स आप लोगों के लिए अलाउ कर रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप बीटेक हैं, ठीक है, सेम फील्ड्स में अगर आपने बीटेक कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया, तो 10th प्लस ITI जो मैंने मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने 10th प्लस डिप्लोमा कर रखा है इनमें से किसी के भी अंदर से, और आपने बीटेक कर रखी है इनमें से किसी से, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो रीड आपने अच्छे से कर लिया होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है तो वो भी जान लेते हैं। आइए जरा एग्जाम पैटर्न पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे बात अगर करते हैं तो आप लोगों के पास रहेगा 4 स्टेजेस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई वो रहेंगी कौन कौन सी। सबसे पहले CBT 1 होगा आप लोगों का, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लाइक उसके मार्क्स काउंट नहीं होते लेकिन उसको पार करके ही आप आगे जाते हैं। अगला स्टेप आप लोगों का CBT 2 होता है, जो कि डिसाइडर होता है। CBT 2 के अंदर पार्ट A पार्ट B 2 पेपर होते हैं। ठीक है, देन CBAT का पेपर आप देते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, सेकंड स्टेज, इसके बारे में भी आपको मैं बारीकी से समझाती हूँ इसमें क्या क्या आप लोगों को दिखेगा। कमिंग टू CBT 1 के पैटर्न के बारे में, देखिए होता क्या है, बस इसको समझ लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को साफ साफ नजर आएगी, अभी देखिएगा आप लोग। देखिए आराम से समझते हैं। CBT 1, CBT 2 पार्ट A पार्ट B, किसका कितना इंपॉर्टेंस होता है वो इस पर्टिकुलर बात से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होगा,
सबसे पहले क्या होता है, आपको सीबीटी 1 में 60 मिनट का समय दिया जाता है 75 क्वेश्चंस करने के लिए। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं, ठीक है। सीबीटी 2 में जब आप जाते हैं तो आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और सीबीटी 2 पार्ट 2 है ना, मैंने बोला ना 2 पार्ट होते हैं सीबीटी 2 में, 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट के लिए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन और बी पार्ट के लिए 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। सीबीटी 1 देने के बाद सीबीटी 2 होता है, उसके 2 पार्ट्स हैं, समझ गए आप लोग। अब देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है किसकी। जो सीबीटी 1 होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो एक तरह से उसका मार्क्स नहीं जोड़ता। सीबीटी 2 का पार्ट ए सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है, 70% फाइनल लिस्ट इससे डिसाइड होती है कि आप पार्ट ए में क्या स्कोर करेंगे। देन सीबीटी 2 का पार्ट बी भी स्कोरिंग सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है ना आपका, ये पार्ट रखता है, ठीक है। आपको यहीं से फाइनल लिस्ट पता चलती है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। मतलब पार्ट तो देखो सब कुछ करना है आप लोगों को, पार तो आपको सब कुछ करना है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है सीबीटी 2 पार्ट ए का, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये कुछ थ्रेशोल्ड्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि इसको तो पार करना पड़ेगा अगर एग्जाम क्लियर करना है। तो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग, एक सेकेंड दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा सीबीटी 1 का सिलेबस तो मैं आपको बता देती हूँ। सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों को जो सब्जेक्ट्स दिखने वाले हैं वो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये सारी रहती है सीबीटी 1 के अंदर। इसी तरीके से अगर आप बात करें सीबीटी 2 के ऊपर, तो सीबीटी 2 में जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा वो ये सब रहेगा, आप चेक कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। मैथ्स आएगा, फिर से रीजनिंग भी आएगा, ठीक है, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी आएगा, जिसमें ये सारे आप लोगों के सामने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। देन ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सीबीटी 2 का पार्ट बी का सिलेबस भी आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो आपको ये आप लोगों के लिए एग्जाम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये है, मैकेनिकल के लिए ये, ऑटोमोबाइल के लिए ये, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो सिलेबस आप लोगों को मेरी टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ आप वहां से उठा सकते हैं, दैट इज क्वांट्स बाय गोपी का टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो याद रखिएगा 15 मई से आप लोगों को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डलवा दूंगी, आप वहां से भी पिक कर लीजिएगा। एक छोटा सा अपडेट और आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं बढ़िया तरीके से, कंटेंट आपको अच्छा चाहिए, तो आपको मैं बता दूं अभी 1 मई है, ठीक है। तो आज के दिन आपके पास एक अच्छा ऑफर भी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चल रहा है सेल ऑफर, जिसके अंदर आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सी बैट तक की तैयारी कराई जा रही है मात्र और मात्र 119 रुपीज में। 1199 रुपीज में आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, यानी कि 1199 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स है। और ये कोई टाइम पीरियड बाउंडेड नहीं है, इसका कोई 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना नहीं, ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए चलने वाला है जब तक आपका सी बैट का एग्जाम हो नहीं जाता। मैंने बताया था ना सीबीटी 1, सीबीटी 2 के बाद सी बैट भी होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। जब तक आप सी बैट नहीं दे देते तब तक आपके पास वैधता रहेगी पूरे के पूरे बैच की। अब आप जुड़ कैसे सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। तो जरा बात करते हैं उस पर भी। जैसे ही आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। अगर आप हमारी टीम से जुड़ के बात करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इससे ऊपर ही आपको बैच लिंक मिलेगा, आपको प्राइस स्ट्रक्चर दिखा रहा होगा 1399, यू कैन गेट द ऑफर। आप यहां पर जाके मेरा नाम डाल देना, जस्ट यूज गोपिका, GOPIK अप्लाई करेंगे, कोर्स का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं पूरी टीम, ये अपकमिंग लाइव कोर्स है जो आगे वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी जो हमने पिछले साल चलाया था, और कुछ रिकॉर्डेड बैचेस भी है, यानी कि आपको नया कोर्स भी मिलेगा, रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ज्वाइन करिए और अपना रेलगाड़ी चलाने का सपना पूरा करिए। धन्यवाद।